नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। आप जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील करते हो, जिसके लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स फील करते हो, उस पर्सन को आप क्यों अच्छे लगते हैं, आप में ऐसा क्या है, क्यों आप उन्हें अच्छे लगते हैं, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए पहले उनकी करंट फीलिंग देखेंगे, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं और थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए जल्दी से आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ चेंज आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव आया है। उनको लग रहा है कि आप कुछ बदल गए हो। कुछ दिनों से आप उनको इतना बातें नहीं कर रहे हो, या तो आप इतना अवेलेबल नहीं रह रहे हो। शायद आप बिजी हो, या तो जानबूझकर आप उनसे थोड़ा उनको अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप उनको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने काम में बिजी हो, आप जानबूझकर ऐसा ना भी कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे हो। उनकी दिल दिल की फीलिंग ये कहती है। और उनको लग रहा है कि आप आजकल आप उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, ज्यादा आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। जितना वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जितना वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, जितना वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, या तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। उनको आजकल थोड़ा ये भी डाउट होने लगा है कि कहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और को तो लाइक नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो दिल से चाहता है उस दो ऐसा कहते हैं कि दो प्यार करने वालों के बीच में अगर एक छोटा सा भी कुछ जैसे कि छोटा सा हमारे सिर का भी बाल जितना भी अगर कुछ तिनके जितना भी कुछ आ जाता है, तो भी जो दिल से आपको प्यार करता है उनको पता चल जाता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को लाइक कर रहे हो, या तो आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो। इसी वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ऐसा उनको लग रहा है कि शायद हम दोनों के बीच में कोई और आ गया है, या तो आप पहले जैसे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है शायद, ऐसा उनको फील हो रहा है। वो आपको प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहते नहीं है, और ये थोड़ा उनका माइनस पॉइंट है। प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप कहते नहीं हो, फिर आप सामने वाले से ये शिकायत करते हो कि वो बदल गए हैं, या तो वो इतना आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो आपको इतना भाव नहीं दे रहे हैं। जब आप ही अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो कोई कब तक आपका वेट करता रहेगा। आप खुल के उनसे अपने दिल की बात बताओ तो वो कुछ डिसीजन ले पाएगा कि उनको रहना है नहीं रहना है। आप ही अपने इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार सब कुछ दिल में दबाकर बैठ जाते हो, कुछ भी कहना नहीं है, सामने वाले से सुनना है, सामने वाले का प्यार लेना है, लेकिन देना कुछ नहीं है। अब आप ऐसी सिचुएशन में आप सामने वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, वो भी तो इंसान है, वो कब तक आपके आंसर का वेट करता रहेगा।
तो उनका थोड़ा लग रहा है कि आप कुछ बदल गए हो, कुछ बदले-बदले से, या तो पहले जैसी वो बात नहीं रही है, पहले जितना आप इस रिलेशनशिप में अब एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ऐसा आप दोनों ही प्यार तो करते हो, लेकिन कभी-कभी सामने वाले को अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाते हैं, या तो वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, दिल की जो भी है वो खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इस वक्त उनकी फीलिंग की बात करें तो काफी आपको मिस कर रहे हैं, काफी तड़प रहे हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको वो क्लियर करना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। आज तो आपके पार्टनर आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग उनकी मुझे दिख रही है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं। एक तो आपसे उनको दिल का प्यार फील होता है, रियल अटैचमेंट, एक दिल का कनेक्शन, एक रियल अटैचमेंट, अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो क्योंकि आपके साथ वो एक दिल का रिश्ता फील करते हैं और जेन्यून रिलेशनशिप फील करते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई मैन्युपुलेटिंग वाली कोई गेम नहीं। आप दिल से उनको चाहते हो, दिल से उनको एक्सेप्ट करते हो, तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके प्यार में कोई दिखावा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखते हो, दिल खोल के आप उनको एक्सेप्ट करते हो, और जैसे है वो वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करते हो, तो उनको आप इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप रिलेशनशिप में रोक टोक नहीं करते हो। तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि आप उनको फ्रीडम देते हो, और उनकी जो उनकी दिल की इच्छा जो है, उनके दिल की जो डिजायर है, आप उनको उस तरह से करने देते हो, और आप उनको उनकी जो विश है, जो डिजायर है, जो भी उनकी एम्बिशियस है, उनको पूरे करने में आप उनकी हेल्प करते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनको सुधारने की, आप उनको बदलने की कोशिश नहीं करते हो, या तो अपनी जो भी लाइफस्टाइल है आप उनको उनके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हो कि मैं तो ऐसा कर रही हूँ या तो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी ऐसा करो। आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते हो, जैसे है वो वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इसी वजह से आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो कि आप रोक टोक नहीं करते हो, सलाह नहीं देते हो, उनको फ्रीडम पसंद है, और सबको ही फ्रीडम पसंद है, जो जिस जैसे जिसकी लाइफस्टाइल है। अगर हमें उनके साथ सूटेबल हो तो हमें रहना चाहिए। अगर उनके साथ सूटेबल आप नहीं हो पा रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आप अपना रास्ता खुद देख लो, आप उनको सुधारने की कोशिश मत करो। अगर किसी की लाइफस्टाइल, किसी की हैबिट आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको सुधारने की कोशिश मत करो। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अपना रास्ता देख लो, आप अपना रास्ता बदल लो, लेकिन सामने वाले को बदलने की आप सलाह दो, मशवरा दो, ये जरूरी नहीं है, और कोई बदलता भी नहीं है। आपके कहने से कोई कभी किसी के कहने से कभी कोई बदलता नहीं है। जब उसके दिल पे आती है, जब उनका दिल कहता है, तभी इंसान बदलता है। अगर आपको उनके साथ नहीं जमता तो आप अपना रास्ता खुद देख लो, उनके ऊपर आप अपनी पसंद नापसंद थोपने की जरूरत नहीं है। अगर थोपोगे तो भी कोई इंसान कुछ टाइम के लिए आपके रिस्पेक्ट के खातिर वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आगे जाके तो फिर वो अपने तरीके से ही वो अपनी लाइफ जीने वाला है। तो आप इसी वजह से उन्हें अच्छे लगते हो कि आप उनको वो जैसे है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करते हो, और आप उनके अपनी जो भी सलाह है, जो भी है, आप उनके ऊपर कुछ भी थोपने की, अपना प्यार भी आप उनके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हो। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो।
और दिल से प्यार करते हो, उनकी काफी केयर करते हो, काफी लविंग केयरिंग, बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, आपका प्यार करने का अंदाज उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको देखते हैं तो दिल में एक ठंडक सी महसूस होती है, दिल में एक सुकून सा फील होता है। आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जैसे कि हम थक हार के जो हम जिसे हम प्यार करते हैं उसके पास हम जब जाते हैं तो सारी हमारी थकान स्ट्रेस जो है वो पल भर में भूल जाते हैं, एक मेंटल पीस हमें फील होता है। तो वो जब भी आपके पास आते हैं तो उनको एक मेंटल पीस, एक इमोशनल पीस उनको फील होता है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। एक ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में उनका कोई हमसफर है, उनका कोई हमदर्द है जो उनको समझता है। दोस्त तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमदर्द कोई एक ही होता है। दोस्त बहुत होते हैं, हमसफर होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हमदर्द कोई एक ही होता है जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, जो हमारी नस नस से वाकिफ होता है, जो हमारी रूह को पहचानता है, जिससे जिसके सामने हमें झूठी स्माइल नहीं करनी पड़ती, अगर करोगी तो भी वो आपको पहचान लेगा कि क्या ये सब नाटक लगा रखा है, मुझे सब पता है कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। वो ऐसा आपको कहेगा। अगर आप उनके सामने कुछ छुपाओगे तो भी आप उनके सामने छिपा नहीं पाओगे, वो होता है हमदर्द। तो उनको लगता है कि आप पूरी दुनिया में एक उनके हमदर्द हो, जो उनका, जिसके साथ वो अपना दुख बांट सकते हैं, जिनके साथ वो अपना गम बांट सकते हैं। हम सबके साथ हंस तो सकते हैं लेकिन सबके साथ रो नहीं सकते। रोने के लिए कोई हमदर्द चाहिए, जिसके कंधे पर, जिसके सीने पर सिर रख के हम रो पाए। हम दोस्तों के साथ खुल के हंस तो सकते हैं, बहुत हंस सकते हैं, अ, बहुत सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ डीपी लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेशन करने जा सकते हैं, एंजॉय करने जा सकते हैं, सब कुछ ही करते हैं, लेकिन हम रो नहीं सकते। हम उन्हीं के सामने रोना पसंद करते हैं जो आपका सच में हमदर्द हो, जिसके सामने आप अपना दिल खोल सको, जिसके सामने कुछ पर्दा रखने की, या तो ये ना सोचना पड़े कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, ये ना सोचना पड़े, जिसके सामने खुल के आप बिना कुछ पर्दा रखे आप उनके सामने आ सकते हो, वो होता है हमदर्द। तो आप उनके हमदर्द हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि खुशियाँ बाँटने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जो दर्द बाँटने आता है वही सच्चा प्यार, वही सच्चा हमदर्द और वही सच्चा दोस्त होता है। तो आपके अंदर उनको एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा हमसफ़र आपके अंदर उनको दिखाई देता है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनके आप उस वक़्त उनको काम आते हो जब कोई उनके साथ नहीं होता, जब कोई उनके पास नहीं होता, जब सच में उनको किसी की याद आती है, जब सच में उनको किसी की ज़रूरत होती है, जब सच में वो अपना दिल हल्का करने का उनका मन करे, उस वक़्त पहला नाम आपका ही आता है, चाहे वो कितने भी दूर हो, कितने भी दोस्त पूरी दुनिया से वो घिरे ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी दिल की बात आती है, जब दिल की बात करने की आती है, दिल खोलने की बात आती है, तब पहला नाम आपका ही आता है। तो आप उनके हमदर्द हो, आप उनकी नस-नस से वाकिफ हो, आप उनको अच्छे से जानते हो। जितना वो अपने को नहीं जानते, उससे कहीं ज़्यादा आप उनकी रूह को जानते हो। आप जैसे कि उनके रूह में बस गए हो। जैसे कि एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो आपकी नस-नस से वाकिफ हो जाता है और आप हमेशा ही फिर लाइफ टाइम आपको जिसकी मेडिसिन जो है वो सूट कर जाती है, तो आप फिर पूरी ज़िंदगी उन्हीं के पास आप दवाई लेते हो। आप कहोगे कि चाहे मैं कितने भी डॉक्टर को दिखा लूँ, लेकिन जब तक वो मेरे जो डॉक्टर है उनकी मैं दवाई ना लूँ तब तक मुझे ठीक ही नहीं होगा। मैं जब तक उनकी दवाई ना लूँ, जब तक उन वो मुझे चेक नहीं करेंगे तब तक मुझे ठीक नहीं होगा। एक मेंटल ऐसा भरोसा भी हो जाता है कि उनको दिखाएँगे तो ही हम ठीक हो पाएँगे। तो ऐसा उन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जब आपके पास आते हैं तब ही वो
पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं, मेंटल इमोशनल वो खुश हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा अ, दिल के साथ एक ऐसी डोर बंध गई है, आपके साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया है कि उनको आप जो हो वो एक ऐसी आदत बन गए हो, जैसे कि सांस लेना हमारे लिए जरूरी है उतने आप उनके लिए जरूरी हो। आप दिल से उनको प्यार करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और सबको प्यार ही चाहिए होता है, किसी को महंगे तोहफे की कोई जरूरत नहीं होती है जो आपको घुमाए फिराए, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, आपकी सारी जरूरतें पूरी करे। तो ये सारी जो फैसिलिटी है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो भी फैसिलिटी है, रोटी कपड़ा मकान लग्जरियस लाइफस्टाइल, इससे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तो प्यार होता है। अगर कोई दिल से प्यार करता है तो इंसान जो भी चीजें जो भी जरूरतें हैं उससे थोड़ा वो एडजस्ट भी कर सकता है। लेकिन कोई दिल से चाहने वाला मिले तो फिर उनको और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो वो आपको दिल से प्यार करते हैं, आप उनको दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, एक अपनापन वो आपके साथ फील करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। बहुत ही क्यूट, बहुत ही लविंग, बहुत ही गुड लुकिंग आप उनको लगते हो, क्योंकि आपका दिल, उनका दिल आप में बसा है। और जिसे हम प्यार करते हैं, जो हम जिसके साथ प्यार हो जाता है, वही इंसान हमें पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। इंसान और भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लुक्स की बात नहीं होती है, यहाँ पर जिसके साथ हमारा दिल जुड़ जाता है, जिसके साथ हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनती है, जिसके साथ एक हमारा अट्रैक्शन अटैचमेंट अच्छा बनता है, वही इंसान हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर सब लोग अच्छे ही है, लेकिन सबके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती, इसलिए हमें सब अच्छे नहीं लगते। कभी कभी आप कुछ लोगों को देखोगे तो कुछ लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही आ, आ, ये जो मिस वर्ल्ड होती है, ये जो स्टार सेलिब्रिटी ये सब होते हैं, तो कितने वो महंगी से महंगी ज्वेलरी पहनेंगे, महंगे से महंगे वो आउटफिट पहनेंगे, सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया सा वो मेकअप करेंगे, सब कुछ ही करेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग अच्छे नहीं लगते तो नहीं लगेंगे। आप देखना कुछ लोग हमें कभी अच्छे ही नहीं लगते, दुनिया की नजर में वो बहुत सुंदर है, बहुत ही चाहे आप उनको टॉप लेवल कह दो, सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन कुछ लोग हमें अच्छे लगते ही नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी एक सोच होती है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो मूवी होती है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है, बहुत ही सब लोग बहुत ही उनको बहुत ही सब जगह उनकी चर्चा होती है, कुछ मूवी जो होती है वो बहुत ही सुपर हिट रहती है, सब को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो मूवी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। और कभी कभी जो बिल्कुल फ्लॉप मूवी होती है, बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल जो बिल्कुल चली ही नहीं होती है, ऐसी मूवी अगर कभी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ऐसा ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। तो ऐसा होता है कि जो चीज सुंदर होती है वो जरूरी नहीं है कि हमें अच्छी ही लगे, लेकिन जिसके साथ हमारी वाइब मैच होती है, जिसके साथ एक दिल का अटैचमेंट फील होता है, वही हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आपके साथ एक दिल जुड़ गया है, आपके साथ एक वाइब उनकी मैच होती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। दुनिया में तो अच्छे लोग सब होते हैं, लेकिन सबके साथ अपनी वाइब मैच नहीं होती है, इसी वजह से हम हमें सब लोग अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन सबकी सोच, सबकी पर्सनालिटी, एक सबकी अपनी अपनी एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, आपके साथ बातें करना उनको अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपको देखना उनको अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त कहाँ बीत जाता है वक्त का पता नहीं चलता, आपके साथ कहाँ वक्त बीत जाता है वो पता नहीं चलता, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। हर एक चीज
अगर कोई बात हो दिल में तो भी दिल में अंदर से ये फील होता है कि पहले आपको बता दे। अगर खुश भी वो होंगे तो भी दिल इतना वो उछलने लगते हैं कि पहले ये खुशी आपके साथ शेयर करे, आपको वो बांटे। अगर वो दुखी होंगे तो भी वो सोचते हैं कि आपसे बात कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। उनकी हर एक जिंदगी की हर एक मोमेंट वो आपके साथ शेयर करना उनको अच्छा लगता है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, चाहे वो खुश है, वो दुखी है, वो उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रॉमा झेला है, कुछ पेन उन्होंने सहा है, जो भी है, लेकिन उनको पहला नाम उनके जुबा पे आपका आता है, उनको पहली याद आपकी आती है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप उनके कदम कदम पर आप उनका साथ देते हो, उनके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, हर एक सिचुएशन में आप हमेशा ही उनके साथ खड़े रहते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, आप कभी बदलते नहीं हो, ना ही तो आपका प्यार बदलता है, आप वैसे के वैसे ही रहते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती है, आपके प्यार में कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, बस प्यार को आप प्यार ही रहने देते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। प्यार को प्यार ही रहने देना चाहिए। प्यार को कोई, अब प्यार को जब कोई नाम देने जाओगे कि कोई कमिटमेंट, आप जब प्यार को कोई नाम देते हो तब वो प्यार नहीं रहता है, उसमें एक बंधन आ जाता है। जिस प्यार को कोई नाम ना दो, अगर रिश्ते का कोई, जैसे कि कोई सोशल या तो लीगल, आप जब उनको नाम देने की कोशिश करते हो तब वो प्यार जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। जब प्यार को आप शादी में बदलने की कोशिश करते हो कि बहुत हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, चलो अब शादी कर लेते हैं, तो आप जब शादी करोगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ सालों के बाद आपको ऐसा रियलाइज होगा कि जो पहले प्यार था, जो पहले वाली फीलिंग थी, वो कहीं मिसिंग है। जो पहले स्पार्क था, जो पहले जितना अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए, वो कहीं मिसिंग है। तो बहुत चेंज आता है। तो प्यार को प्यार ही रहने देना चाहिए। अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो तो उसको कोई रिश्तों में बांधने की कोशिश मत करो कि उनसे ही हमारी शादी हो जाए तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर उनसे ही शादी हो गई तो भी आप कुछ टाइम के बाद आप खुश ना भी रह पाओ, ये हो सकता है। क्योंकि जब आप प्यार को कोई नाम देने जाते हो तब उसका मतलब ही बदल जाता है। तो ये रही आपके पार्टनर की आज की फीलिंग। यहाँ पर कुछ नेम के लेटर मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जे। जे फॉर जॉय, जे फॉर जोकर। जे से उनका नाम स्टार्ट होता होगा, टी हो सकता है, वी हो सकता है, एल हो सकता है, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। और सनग्लासेस का काफी उनको शौक हो सकता है। स्पेक्स है, सनग्लासेस है, ऐसे ही शौक के तौर पर पहनते होंगे या ऐसे ही नंबर के हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की आज की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।